हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए डी मर्जर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, बट ये अपडेट अभी कंपनी की तरफ से नहीं आया है। इसके बारे में आज न्यूज रिपोर्ट्स में ही कवरेज आई है। क्या अपडेट है ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऑल्सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम ये क्लियर करना चाहेंगे, ये डी मर्जर या डिविडेंड वेदांता के स्टॉक को खरीदने की कोई भी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप वेदांता बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अपनी रिसर्च करिए, अपने एनालिस्ट से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही बाय करिए। बहुत से लोगों ने हमें टारगेट किया है कि हम मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं वेदांता लिमिटेड पे ताकि लोग इस स्टॉक को खरीदें। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आइदर डी मर्जर के लिए या डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को खरीदने की। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या अपडेट आया है वेदांता के डी मर्जर पर। उससे पहले शॉर्ट बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। वेदांता लिमिटेड के डी मर्जर का लेटेस्ट स्टेटस ये है कि 22 नवंबर 2024 को NCLT का ऑर्डर आया था वेदांता के डी मर्जर से रिलेटेड, और इस ऑर्डर में वेदांता लिमिटेड को ये डायरेक्शन मिली थी कि वो कुछ मीटिंग्स कंडक्ट कराए। जो मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट होनी थी, इस ऑर्डर में कहा गया था कि वेदांता लिमिटेड को अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलानी है। इस ऑर्डर के 90 डेज तक, यानी कि 21 नवंबर 2024 को जब ये ऑर्डर आया था उससे 90 डेज तक। इसके अलावा माल्को एनर्जी लिमिटेड को मीटिंग बुलानी है अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। यहाँ भी 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर ये मीटिंग बुलानी है। और कुछ मीटिंग को इस ऑर्डर में डिस्पेंस भी कर दिया था, यानी कि इस रिक्वायरमेंट को इन कंपनीज को अब मीट नहीं करना, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट वोटिंग के जरिए कंपनी ने मीट करके सबमिट कर दी है। यहाँ पे डिस्पेंशन मिला था मीटिंग करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की, रिजल्टिंग कंपनी 1, 3, 4 और 5 के, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, रिजल्टिंग कंपनी 1, 4 और 5। इन मीटिंग से रिलेटेड आज एक अपडेट आया है। मनी कंट्रोल ने भी इस न्यूज को कवर किया है। कहा जा रहा है इस अपडेट में कि वेदांता के क्रेडिटर्स की मीटिंग होनी है फरवरी मंथ में। इस मंथ में ये मीटिंग नहीं होनी है, फरवरी मंथ में ये मीटिंग होनी है स्प्लिट को अप्रूव करने के लिए, यानी कि बिजनेस डी मर्जर को अप्रूव करने के लिए। ये न्यूज आज ही मॉर्निंग में आई है। अगर अप्रूवल मिल गया वेदांता के क्रेडिटर्स की तरफ से तो ये मैटर शेयर होल्डर्स के पास ले जाया जाएगा उनके अप्रूवल के लिए। वेदांता के क्रेडिटर्स की बात करें तो वेदांता लिमिटेड के अराउंड 4142 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 20467 करोड़ का। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के अलावा वेदांता लिमिटेड के अराउंड 38 सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी हैं, जिनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 52699 करोड़ का। इनकी मीटिंग भी कंपनी को बुलानी है, और इनके बाद कंपनी को मीटिंग बुलानी है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की, जिनसे कंपनी को अप्रूवल लेना है। इक्विटी शेयर होल्डर जैसे कि मैं और आप, मेरे जैसे शेयर होल्डर जो वेदांता लिमिटेड में इक्विटी होल्ड करते हैं, वेदांता का शेयर होल्ड करते हैं, अराउंड 17,81,268 वेदांता के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। वेदांता को इनकी भी मीटिंग बुलानी है विद इन 90 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल में जिसमें कि बताया गया है कि वेदांता के क्रेडिटर्स की मीटिंग नेक्स्ट मंथ होगी। इसमें ये कहा जा रहा है कि क्रेडिटर्स अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे डी मर्जर के प्लान को वेदांता लिमिटेड के, और डेट जो यहाँ पर बताई गई है इस कवरेज में बताया गया है कि लेंडर को कहा गया है कंपनी की कोर्ट ऑर्डर मीटिंग बुलाने के लिए 18 फरवरी 2025 को डी मर्जर प्लान की डिटेल्स को डिस्कस करने के लिए। बट ये अभी न्यूज रिपोर्ट्स में ही आ रहा है, कंपनी ने इस पर अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। अगर ये अप्रूवल मिल जाता है तो प्रपोजल शेयर होल्डर्स के पास ले जाया जाएगा उनके अप्रूवल के लिए। वो नेक्स्ट स्टेप होगी वेदांता लिमिटेड की तरफ से इस डीमर्जर के लिए। वेदांता लिमिटेड अपने बिजनेस को स्प्लिट कर रही है 4 बिजनेसेस में। पहले 5 बिजनेस में कंपनी स्प्लिट कर रही थी, अपने डीमर्जर के प्लान को कंपनी ने चेंज किया है। बिजनेस जो यहाँ पर स्प्लिट हो रहे हैं वो है एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील। लास्ट ईयर ही इस प्लान को कंपनी के 75% सिक्योर्ड लेंडर्स ने अप्रूव किया था, बट अब इस फाइनल प्लान को भी अप्रूवल चाहिए कंपनी के 75% क्रेडिटर्स से। पर इस मैटर्स पे डिलिब्रेशंस अभी चल रही हैं। इस मीटिंग की टाइमिंग और डेट और डील का क्या स्ट्रक्चर है उसमें अभी भी चेंज हो सकता है, इसीलिए वेदांता के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मीटिंग की डेट पर कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन इस न्यूज का कवरेज इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने भी किया है, जहां पर यह बताया गया है कि वेदांता के क्रेडिटर्स की मीटिंग हो सकती है फरवरी में स्प्लिट को अप्रूव करने के लिए। और यहाँ पर भी जो डेट बताई गई है वो बताई गई है कि लेंडर्स को ये कहा गया है कि कोर्ट ऑर्डर्ड मीटिंग होगी फरवरी
जनवरी 18, 2025 को, जिसमें कि इस डी मर्जर के प्लान को डिस्कस किया जाएगा। बट वीडियो कंक्लूड करने से पहले अगेन हम यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि इसका अनाउंसमेंट अभी कंपनी ने नहीं किया है। लास्ट अनाउंसमेंट आप NSE पे जाके देखेंगे, वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो हुआ है वो हुआ है 14 जनवरी 2025 को। इस अनाउंसमेंट में कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पेनल्टी ऑर्डर का डिस्क्लोजर किया है। ये पेनल्टी ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुआ है डिप्टी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स उदयपुर से, जिसमें कि 2 सालों के लिए पेनल्टी लगाई गई है 41 करोड़ की और 51 करोड़ की। टोटल डिमांड ऑर्डर हैं, 2 डिमांड ऑर्डर हैं 92.5 करोड़ के, और GST एक्ट के अंडर ये ऑर्डर हैं जो कंपनी को रिसीव हुए हैं। इस पर कंपनी ने कहा है कि इस पर कंपनी अपील फाइल करेगी और जो भी लॉ में रेमेडीज है उसको परस्यू करेगी। सो ये लेटेस्ट अपडेट है वेदांता के डी मर्जर पर। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।